हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का वीकली करंट अफेयर। कब से कब? 13 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है 21% की वेज हाइक आफ्टर नोएडा प्रोटेस्ट। तो आप देखोगे कि नोएडा में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जो गाजियाबाद और नोएडा है उस रीजन में जो भी हमारे मजदूर हैं उनकी जो इनकम है वो 21% की हाइक कर दी, जो भी वर्कर्स हैं। तो आप देखोगे कि ये आपको हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि नोएडा में जो फैक्ट्री मजदूर थे उनकी इनकम में कितना हाइक किया है। जब ये जो प्रोटेस्ट हुआ था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 21% का हाइक किया है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना हाइक रखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए 9.21% से लेके 15% तक का रखा है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि एक नई जो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए क्या किया है, अकुशल श्रमिक के लिए 13,690 प्रतिमाह इनकम रखा है। अर्ध कुशल श्रमिक के लिए 15,069 रुपये रखा है। कुशल श्रमिक के लिए 16,868 रुपये रखा है। यहाँ पर भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश फर्स्ट ईवर पोल्ट्री कॉन्क्लेव। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पोल्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है ये कौन से नंबर का है। ये पहली बार हो रहा है और कहाँ हुआ है, लोकेशन पूछी जा सकती है। तो ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो पोल्ट्री कॉन्क्लेव है तो ये कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान एक ऑडिटोरियम है, समझ सकते हो, वहां पर हुआ है। तो लखनऊ के स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, समझ गया। और 2 दिन का ये इवेंट था और इसका थीम रखा गया था पोल्ट्री टू प्रोग्रेस। ये थीम भी पूछी जा सकती है और ये उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उत्तर प्रदेश ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। अब ये जो पोल्ट्री कॉन्क्लेव है, इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, समझ गए, ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ हो, समझ गए, अंडों का उत्पादन ज़्यादा हो। जैसे आप बात करें भारत में कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करता है, वो है आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अंडे की खपत बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी ये भी होता था कि हम इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि अंडे का एक्सपायरी डेट नहीं लिखा रहता था। तो ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार ने रूल भी बनाया है कि अब कोई भी अंडा होगा, जिस दिन मुर्गी उस अंडे को देगा उसका डेट से लेके 28 दिन तक हम उस अंडे को यूज़ करने लायक मानेंगे, उसके बाद उसको एक्सपायरी माना जाएगा। तो एक तरीके से अंडे का एक्सपायरी डेट भी अब लिखा रहेगा, ऐसा यहाँ पर सब बातें हुई हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि पोल्ट्री कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। थीम क्या थी, थीम थी पोल्ट्री टू प्रोग्रेस। किस डिपार्टमेंट ने कराया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इतनी बातें आप याद कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुआ है। तो बताओ ये कहाँ हुआ है। तो आप देखोगे कि ये बिहार के राजगिरी में हुआ था, राजगीर में, समझ गए। और उत्तर प्रदेश की जो पुरुष टीम है पुरुष टीम ने खिताब जीता था। और महिला टीम ने, हम बात करें तो महिला की जो टीम है, महिला की झारखंड टीम ने जीता था। तो आप देखोगे कि जो विजेता हैं पुरुष में जो विजेता थे भाई साहब, वो थे यूपी। और फीमेल में जो विजेता थे वो झारखंड। जो कौन थे, झारखंड। लेकिन हराया किसको है, याद आपको रखना है कि जो रनर अप रहे हैं दोनों सेगमेंट में, वो मध्य प्रदेश है। फीमेल में भी रनर मध्य प्रदेश रही है और मेल में भी मध्य प्रदेश रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुआ, राजगीर बिहार में। ऑर्गेनाइजर कौन था, हॉकी इंडिया। कितनी टीमें ने भाग लिया, 30 टीम ने लिया, अलग अलग स्टेट से। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश लॉन्चेस जल पखवाड़ा इन स्कूल्स। तो जल पखवाड़ा क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, एक तरीके से अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए, कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ये सीखें कि जो जल है, जल संरक्षण का महत्व क्या है, जल को बचाना क्यों जरूरी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समझ गया, पीने योग्य पानी बहुत कम है, पॉल्यूशन हमें कम क्यों करना है, वाटर पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। ये सब चीज़ें सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने
आप देखो केंद्र सरकार का एक जो अभियान था जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, इसी कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जल पखवाड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया। और ये जल पखवाड़ा कब से कब होगा, 16 से लेके 30 अप्रैल के बीच में होगा, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में होगा, ये आपको याद रखना है। और इसका फायदे क्या होंगे, एक तो जागरूकता सत्र होगा, यहाँ पर टीचर महत्व बताएं कि जल को बचाना क्यों जरूरी है, दैनिक अभ्यास सिखाए जाएंगे बच्चों को, कोई कहीं पानी कहीं खराब हो रहा है, समझ गए, तो उसको कैसे बचाया जाए, प्रतियोगिताएं होंगी, निबंध लिखे जाएंगे, समझ गए, पोइम्स लिखी जाएंगी, ये बातें आप लिख सकते हो। सामुदायिक पहुंच भी होगी कि जब स्टूडेंट पोस्टर बनाएंगे अलग अलग थीम पर कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है, जल बचाओ पृथ्वी बचाओ, ऐसे पोस्टर भी बनेंगे। जब उनको गांव में जाएंगे वो बच्चे अपने घर, तो गांव के लोगों को भी अवेयरनेस होगी, ये बातें भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, संसद खेल महाकुंभ जो हुआ है इसका 3रा एडिशन हुआ है और इसको किसने इनॉग्रेट किया, राजनाथ सिंह ने किया। और ये कहां पर हुआ, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। इसका सिंपल उद्देश्य यह है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों में खेल को बढ़ावा देना है, युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा देना है, युवा खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम वर्क और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना है। मतलब इट डेवलप डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन या अमंग यंग प्लेयर्स। तो यंग प्लेयर्स के अंदर एक स्पिरिट क्रिएट करना है, टीम वर्क को, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो, दुधवा टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में है। अब बोलो सर दुधवा टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में है, क्योंकि दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास कुछ जो गिद्ध हैं, वल्चर हैं, वो भाई साहब मर गए। तो ये ऐसा माना जा रहा है, जब वहां पर एक टीम पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार की तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसा बोला हो सकता है कि ये सेकेंडरी पॉइजन हो। सेकेंडरी पॉइजन क्या होता है कि किसी गिद्ध ने किसी मरे हुए जानवर को खा लिया और उस जानवर ने कोई उसको दवाई चलाई गई हो। जैसे आपने देखा होगा कि एक दवाई आपने देखा हो डाइक्लोफेनाक, ऐसे एक मुझे जस्ट नाम याद नहीं आ रहा है, डाइक्लोफेनाक, हाँ डाइक्लोफेनाक एक नाम की दवाई थी, या और भी बहुत सी जो दवाई होती हैं जो जो हमारे जो भैंस हैं या और भी जो चीज़ें उनको जब इलाज कराना रहता है तो वो दवाई उनको लगाई जाती हैं। और वो दवाई जब वो मर जाती है भैंस तो वो उनके खून में होती है, उनके मीट में होती है। जब वो जानवर उस जानवर को बल्चर खाएगा तो उसकी किडनी फेल हो जाती है और मर जाता है। तो 25 हिमालयन ग्रिफन बल्चर जो हैं वो भाई साहब मरे हुए मिले हैं यूपी के विलेज में जो दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दुधवा टाइगर रिजर्व बताओ कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसमें दुधवा नेशनल पार्क आता है। ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व में दुधवा नेशनल पार्क आता है, कतरनिया घाट आता है, कतरनिया घाट आता है, और किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों रीजन मिलके दुधवा टाइगर रिजर्व को बनाते हैं। बहुत बड़ा रीजन है, ये आप लिख सकते हैं। अब हिमालयन ग्रिफन वल्चर के बारे में देख लें, इसका IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटन, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका प्रोटेक्शन है, शेड्यूल 4 में ये रजिस्टर्ड है। हैबिटेट की बात करें तो हिमालय और तिब्बती पठार के ऊंचाई वाले इलाके में ये मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिजिग्नेशन ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। तो यशवंत वर्मा भाई न्यूज में थे कि करप्शन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यशवंत वर्मा जी के घर में कैश मिला था बहुत बड़ा, तो लोगों ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी थी कि इनको भाई साहब रिजाइन करना पड़ेगा, ये सब समझ गए। तो मार्च 2025 में दिल्ली में उनके घर में जब आग लगी थी तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था। तो इसीलिए जांच सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरनल कमेटी की पहली नज़र में रिपोर्ट के बाद 146 पार्लियामेंट मेंबर्स ने हटाने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1938 के तहत एक मोशन पेश किया था। और आर्टिकल 271(1)(b) के तहत किसी हाई कोर्ट जज को संसद के दोनों सदनों में पास हुए भाषण के बाद साबित हुए गलत व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जांच और गलत व्यवहार के सबूत के प्रोसेस से रेगुलेट करता है, लेकिन उन्होंने ये प्रोसेस होने से पहले ही रिजाइन डाल दिया कि भाई कि ठीक है आप मुझे हटाना चाहते हो, हटाने से पहले मैं ही खुद रिजाइन डाल देता हूँ। तो ये हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप देख लेना, आर्टिकल्स आप याद कर लेना कि आर्टिकल 217 क्या है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। तो आप देखो कि विक्रमादित्य, आप देखो काशी विश्वनाथ मंदिर में प्राचीन भारतीय समय गणना परंपराओं पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक
घड़ी लगाई गई है, इसका मकसद है समय और खगोलीय घटनाओं की गणना करने के पारंपरिक वैदिक सिस्टम को फिर से शुरू करना। तो हमारी जो ट्रेडिशनल काउंटिंग है, ट्रेडिशनल जो कैसे हम घड़ी देखते थे इसके लिए। और ये 700 केजी की वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भेंट की है और इसको कहाँ लगाया जाएगा, काशी विश्वनाथ में लगाया जाएगा। इसका अनावरण मंदिर परिसर में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया गया। तो आप समझते हो मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने गिफ्ट दिया है, समझ गए। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक 700 केजी की है और ये कहाँ लगेगी, काशी विश्वनाथ में लगी। अब इस देखोगे कि इस वैदिक क्लॉक का, वैदिक घड़ी की खासियत क्या है, टाइम कैलकुलेशन करता है कि आज की 24 घंटे वाली घड़ियों से अलग है। यह वैदिक घड़ी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय कैलकुलेट करती है। यह एक दिन को 30 मुहूर्तों में बांटती है। हर मूर्ति लगभग 48 मिनट का होता है। दिखाई गई जानकारी, तिथि आपको दिखेगा, नक्षत्र, तारामंडल, चंद्रमा के चरण दिखेंगे, ग्रह दिखेगा, त्योहार दिखेंगे, अन्य खगोलीय जानकारी भी यहाँ से मिलेगी, समझ गए। तो ये सब यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करेगा। तो पुरानी घड़ी है तो ये कहाँ पर लगेगी, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक घड़ी अभी लगने जा रही है जो मध्य प्रदेश से गिफ्ट में मिली है, कहाँ लगेगी, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल में लगेगी। इतना आपको याद करना है। ऐसे ही देखोगे कि अभी नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन हुआ था। तो नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन क्या है कि इसमें ये कंपटीशन होती है कि कोई केस है, कोई अदालत है, तो अदालत में कोई केस है उसकी रिसर्च कैसे करें। कोई भी केस स्टडी दी गई कि उस पर सबसे अच्छी रिसर्च कौन कर रहा है, कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो ऐसी कंपटीशन हुई थी। तो इस कंपटीशन में पहले नंबर पर BHU आया था, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया था। और सेकंड नंबर पर भाई साहब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई थी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 25,000 रुपये मिले थे और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 11,000 रुपये मिले थे। और ये जो इवेंट जो कहाँ हुआ था, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हुआ था। ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्मीज डायलॉग 6.0, तो ये क्या है। तो आप देखोगे कि कोई भी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे मान लेते हैं हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस को सही से हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी हमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बताता है। मान लेते कि हमने कोई मान लेते समोसा की दुकान स्टार्ट की, और समोसा की दुकान को हम कैसे उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, कैसे हम उसका ग्रोथ करें, तो उसकी स्ट्रेटेजी कोई ना कोई हमें MBA किया हुआ पर्सन बताएगा या कोई पढ़ा लिखा इंसान। तो ये ऐसा ही इवेंट है कि हर्मीज डायलॉग क्या है, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी बताता है। इतना आपको लिखना है, क्या बताता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी बताता है, समझ गए। और ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बताने में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये इवेंट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी BIMTech के द्वारा, जो ग्रेटर नोएडा में, इसके द्वारा किया गया था। और इसमें कई देशों के लोगों ने भाग लिया था, इंडिया से, USA से, चाइना, रूस, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, UAE के, यहाँ के देशों ने। आप देखो इसमें विनर कौन रहा था, तो IIM रोहतक इसमें विनर रहा था। ये आपको याद रखना है। टीम इसकी टीम का नाम था लेब रूम। और रनर अप कौन रहा था, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये रहा था। थर्ड प्लेस पर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रहा था। तो पहली रैंक इसकी थी, दूसरी रैंक ये थी, समझ गया, और तीसरी रैंक इनकी थी। तो ये आप रैंक देख लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी कौन सी रैंक थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि आप चाहते हो कि हमारे साथ पेड बैच में पढ़ना, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ मॉर्निंग बैच है, अप्रैल का बैच है, और इस बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर होगा। आप इस बैच को ये कोड लगा के, योगी लाइव कोड लगा के आप ज्वाइन कर लीजिए। हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा, ये कोड आप लगाओगे स्टडी IQ की साइट पर आप जब जाओगे, तो आप ये जब कोड लगाओगे योगी लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा किसी भी बैच पर, चाहे UPSC का, चाहे UPPCS का, चाहे BPSC का, चाहे हरियाणा PSC का, उत्तराखंड PSC का, किसी का भी आप बैच खरीदोगे ये कोड लगा सकते हो। और ये बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस क्लास की PDF यहाँ मिलेगी, PDF आपको यहाँ मिलेगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी आपको समस्या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं @IIT BHU 13065078 पर। तो आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 है। तो ये हमारा टेलीग्राम ID है, आप इस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे अलग IDs भी हैं UPPCS स्टडी IQ का, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी बैच खरीदोगे तो ये कोड आप ज़रूर लगाइए, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मेहनत करिए, ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।